गाइस, आई एम सोनिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबके। आज मैं आप सबके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट फज ब्राउनी की, जो कि बहुत मॉइस्ट और बहुत सॉफ्ट बनेगी। तो चलें तैयारी स्टार्ट करते हैं चॉकलेट फज ब्राउनी। उसके लिए मैंने 8 इंच का स्क्वायर पैन लिया और इसको मैं मेल्टेड बटर से ग्रीस करूंगी। अच्छी तरह हर तरफ से ग्रीस करूंगी इसको। आप चाहें तो इसको वेजिटेबल ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। कोई भी ब्रश ले लें, मैंने ये पेस्ट्री ब्रश लिया। अच्छी तरह से मैंने केक पैन को हर तरफ से ग्रीस कर लिया। अब मैं अवन प्री हीट करने के लिए रखूंगी 350 फ़ारेनहाइट पे। ग्रीस करके पैन को इसके ऊपर मैं पार्चमेंट पेपर रखूंगी। इससे ये होगा कि बिल्कुल भी इसके साथ लगने का खतरा नहीं होगा पैन के साथ ब्राउनी को। ओके, अब इसको साइड पे रख देते हैं। मैंने 12 ऑन्सेस 340 ग्राम चॉकलेट ली है, उसको मैंने चॉप कर लिया और हाफ कप बटर लिया है, जो कि है 113 ग्राम। एक पैन में मैंने पानी सिमर होने के लिए रखा था, जो कि मैंने 1 इंच पानी लिया था। इसमें मैं चॉकलेट का बॉल रखूंगी। ये हीट प्रूफ बॉल है और साथ ही मैं इसमें बटर ऐड करूंगी, हाफ कप 113 ग्राम। और हमने बटर और चॉकलेट को मेल्ट करना है। बॉल आप ऐसा लें जो कि अगर आप हीट पे रखें तो उसके टूटने का खतरा ना हो। बटर को मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था ताकि ये इजीली मेल्ट हो जाए। चॉकलेट जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं बॉल को हीट पर से उतार दूंगी। चॉकलेट को अब मैं रूम टेम्परेचर पर आने दूंगी, क्योंकि इसको अब हमने ठंडा करना है। जब आप चॉकलेट लें तो कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी की हो, क्योंकि अगर चॉकलेट अच्छी होगी तो आपकी ब्राउनी भी टेस्टी बनेगी। कोई भी आप अपनी पसंद की चॉकलेट्स ले सकते हैं। एक बिग साइज़ के बॉल में मैंने 3 अंडे लिए, जो कि लार्ज साइज़ के हैं, बड़े साइज़ के हैं अंडे। और ये अंडे रूम टेम्परेचर पर आपके होने चाहिए। इसमें मैं ऐड करूंगी 1 कप, जो कि 200 ग्राम ग्रेनुलेटेड वाइट शुगर, बारीक चीनी। और इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, जो कि है 5 ग्राम। और इसको अब हमने बीट करना है। इसको बीट करने के लिए आप हैंड मिक्सर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिक मिक्सर यूज़ करूंगी। इसको बस 1 या 2 मिनट के लिए हमने बीट करना है कि सब कुछ आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इसको मैंने 1 मिनट के लिए बीट किया है। ये देखें, इसमें बबल्स नज़र आ रहे हैं। बस इतना बीट करना है कि इसमें बबल्स नज़र आने लग जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चॉकलेट, जो हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रखी थी, वो इसमें ऐड करेंगे। चॉकलेट ठंडी होनी चाहिए, गरम चॉकलेट हम इसमें नहीं ऐड करेंगे। अब ये चॉकलेट जो है वो पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। चॉकलेट को हम इसमें डालना स्टार्ट करेंगे और साथ साथ विस्क करते जाएंगे। सारी चॉकलेट मैंने इसमें डाल दी है। चॉकलेट डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से चॉकलेट को हमने अंडों के मिक्सचर में मिक्स करना है। एक बॉल में मैंने 3/4 कप मैदा लिया, ऑल पर्पस फ्लावर, जो कि 3/4 कप है। इसमें मैं डालूंगी हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, जो कि 1 ग्राम है। और 1/4 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। नमक जो कि 1/4 टीस्पून है। और इस सब को अब मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। और अब इसको, ये जो हमारा चॉकलेट मिक्सर है, इसमें डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मैंने मैदे को चॉकलेट के बैटर में मिक्स कर लिया। अब ये बिल्कुल रेडी है और अब हम इसको बेक करने के लिए पैन में डालेंगे। अब ये बैटर हम इसमें डालते हैं। इसमें मैंने सारा बैटर ऐड कर दिए।
और इसको इस तरह से थोड़ा सा हिला लेंगे ताकि सब तरफ एक साथ स्प्रेड हो जाए। अब मैं इसको ओवन में रखूंगी 30 मिनट्स के लिए। 30 मिनट के लिए ओवन में जाएगा, जो कि 350 फ़ारेनहाइट पे मैंने ओवन रखा हुआ है। ब्राउनी की एक और भी बात है कि जब ये बेक हो जाएगी तो इसके दरमियान में क्रैक्स हो जाते हैं और साइड से ये पैन को छोड़ना शुरू कर देगी, यानी कि पैन से अलग होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है ब्राउनी जो है वो कम्प्लीटली तौर पे बेक हो गई है। $40 मिनट्स हो गए। मैंने 40 मिनट्स के लिए इसको बेक किया, 40 मिनट के लिए। 40 मिनट के बाद आपने सेंटर में टूथपिक डाल के देखनी है। अगर वो ज़्यादा वेट आती है तो इसका मतलब है कि आप 2-4 मिनट और देंगे ब्राउनी को, और अगर वो कम वेट आती है, जैसे थोड़े से क्रम्ब साथ लगे हों, तो इसका मतलब है कि ब्राउनी जो है वो परफेक्ट रेडी है। अब मैं इसका 15 से 20 मिनट तक रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करूंगी। जब ये कम्प्लीटली तौर पे ठंडी हो जाएगी फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। परफेक्ट ब्राउनी बेक करने की ये पहचान है कि जैसे आप दरमियान में इसके क्रैक्स देख रहे हैं, इस तरह से इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और ये पैन की जो साइड्स हैं उधर से ये अलग होना शुरू हो जाती है। तो गाइस, हमारी जो ब्राउनी है वो कम्प्लीटली तौर पे ठंडी हो गई है। अब मैं इसकी कटिंग करूंगी। ये ठंडी हुई थी तो मैंने इसको पैन से निकाल दिया था। देखें गाइस, कितनी ज़बरदस्त मॉइस्ट और सॉफ्ट बनी है। परफेक्ट ब्राउनी तैयार है। तो गाइस, इसको अब मैं प्लेटर में निकालती हूँ। तो गाइस, बहुत ही मज़ेदार ब्राउनी रेडी है। इसको टोटल 40 मिनट्स लगे हैं बेक होने के लिए। आपके अवन की हीट पे भी डिपेंड करता है कि कितनी हीट है, उसके हिसाब से आप इसको बेक करेंगे। ट्राई करती हूँ। इट्स सो गुड। बहुत मज़े की, बहुत मॉइस्ट, सॉफ्ट बनी है। इसको आप ज़रूर बनाएं, ट्राई करें। अपनी फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।